हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे थे अजमेर के चौहान, जिसमें हमने कल एक शासक के बारे में पढ़ा था, अजय राज के बारे में। आज हम पढ़ेंगे इसी के एक और शासक के बारे में, जिसका नाम आता है अर्णोराज, या जिसे आनाजी भी कहा जाता है। इनका टाइम पीरियड आता है 1133 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक। अर्णोराज आनाजी का टाइम पीरियड आता है 1133 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक। अर्णोराज आनाजी के बारे में ये बात कही जाती है कि इन्होंने 1137 ईस्वी में अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया था। कि अर्णोराज ने 1137 ईस्वी में अजमेर में आना सागर झील का निर्माण करवाया था। ये आना सागर झील जो है, ये कहा जाता है कि ये नाग पहाड़ और तारागढ़ के बीच में है। नाग पहाड़ और तारागढ़ के बीच में है, ये कहा जाता है आना सागर झील के बारे में। और आना सागर झील पे जहांगीर ने, मुगल सम्राट था जहांगीर, इन्होंने दौलत बाग का निर्माण करवाया था, या जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान भी कहा जाता है। दौलत बाग या सुभाष उद्यान भी कहा जाता है। और जहांगीर की पत्नी आती है नूरजहां, और इनकी मां जो थी अस्मत बेगम। इनका कहा जाता है कि इन्होंने इसी दौलत बाग में, नूरजहां की माता अस्मत बेगम ने दौलत बाग में गुलाब के फूलों से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया था। किसने किया था? नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया है कि किसने यहाँ पर गुलाब से इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया था, तो वो आता है अस्मत बेगम ने। नूरजहां की माता है, और नूरजहां जो है वो जहांगीर की पत्नी है। और यही जहांगीर का एक पुत्र आता है शाहजहां। इसने यहाँ इसी झील के किनारे 5-12 दरियों का निर्माण करवाया था। तो ये जहांगीर ने दौलत बाग का निर्माण कराया था और शाहजहां ने 5-12 दरियों का निर्माण करवाया था। और आना सागर झील के बारे में ये बात कही जाती है कि इस झील का निर्माण इसलिए किया था कि तुर्कों के संहार के बाद में खून से रंगी धरती को साफ करने के लिए चंद्रा नदी के जल को रोककर, कौन सी नदी के जल को रोककर? चंद्रा नदी के जल को रोककर आना सागर झील का निर्माण करवाया गया था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कौन सी नदी के जल को रोककर आना सागर झील का निर्माण करवाया गया था। तो वो चंद्रा नदी के जल को रोककर करवाया गया था। उसके बाद में आता है कि अर्णोराज ने, आनाजी ने पुष्कर में एक मंदिर का निर्माण करवाया था, विष्णु जी के एक मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसका नाम आता है वराह मंदिर। कि इन्होंने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। अर्णोराज जो है वो है तो शैव धर्म के समर्थक, परंतु फिर भी उन्होंने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। और कहा जाता है कि इस वराह मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, मरम्मत करवाई थी समर सिंह ने। और ये ही मुगल सम्राट, जिसके बारे में भी हमने आना सागर झील का पढ़ा था कि इन्होंने दौलत बाग का निर्माण करवाया था, जहांगीर ने यहाँ की जो विष्णु मूर्ति है उसको जल में बहा दिया था, जल में फेंक दिया था। फिर आता है 1134 ईस्वी में एक चालुक्य शासक आता है, सिद्धराज जयसिंह। सिद्धराज जयसिंह का आनाजी के साथ युद्ध होता है। आनाजी के साथ युद्ध होता है जिसमें सिद्धराज जयसिंह परास्त हो जाता है और आनाजी जीत जाते हैं। तो सिद्धराज जयसिंह अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह कर देता है आनाजी के साथ में। इन दोनों का कर देता है विवाह।
1134 में चालुक्य शासक है सिद्धराज जयसिंह, उनका युद्ध होता है आना जी के साथ, जिसमें सिद्धराज जयसिंह परास्त हो जाता है और ये अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह कर देता है आना जी के साथ में। इसके बाद में एक और युद्ध आता है, आबू के निकट युद्ध हुआ था कुमारपाल का, गुजरात का शासक था कुमारपाल। इसका युद्ध होता है आना जी के साथ, जिसमें आना जी परास्त हो जाते हैं और कुमारपाल विजयी हो जाता है। तो आना जी अपनी पुत्री जलहण का विवाह कर देते हैं कुमारपाल के साथ। पहले कुमारपाल के साथ युद्ध होता है, आबू के निकट होता है, कुमारपाल है गुजरात का। जिस युद्ध में कुमारपाल विजयी हो जाता है और आना जी परास्त हो जाते हैं, तो आना जी अपनी पुत्री जलहण का विवाह कर देते हैं कुमारपाल के साथ में। अब आता है कि आना जी के पुत्र होते हैं चार पुत्रों में सबसे शक्तिशाली पुत्र आता है विग्रहराज चतुर्थ। जिसको कहा जाता है बीसल देव भी नाम आता है इसका। ये आना जी का सबसे शक्तिशाली पुत्र था बीसल देव, और इनके बारे में हम पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। और एक पुत्र आता है जगदेव, ये इनका सबसे बड़ा पुत्र आता है और ये आना जी की कर देता है हत्या। जगदेव जो है अपने पिता अर्णोराज की हत्या कर देता है, जिसके कारण जगदेव को पितृहंता कहा जाता है। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन उठता है कि चौहानों का पितृहंता शासक कौन था, तो वो था जगदेव। तो ये पढ़ा हमने अर्णोराज आना जी के बारे में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।